नमस्कार, मार्केट रिव्यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मार्केट ने आज मचा दिया कोहराम, चारों तरफ खून की नदियाँ बह रही थी, लाल ही लाल कलर छाया हुआ था। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो में नुकसान था। अब तक शायद मेरे को शायद कोविड में भी नहीं, पर इतना बड़ा डाउनफॉल, इतना बड़ा पोर्टफोलियो में हिट मैंने शायद पहली बार ही लिया है। अच्छा है, कभी-कभी हिट भी मिलना चाहिए। तो आप अगर आपके पास भी मिड कैप, स्मॉल कैप ज़्यादा होंगे तो आपके पास भी रहेगा। सिर्फ़ लाल ही टाइल्स दिख रही हैं निफ्टी 100। निफ्टी बैंक ने थोड़ा-सा मामला अरेस्ट किया, थोड़ा-सा मुश्किल था निफ्टी बैंक में गिरना। 22,000 का सपोर्ट लेवल था जो बॉर्डर लाइन पे तोड़ दिया, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो आज हमारे पास स्टॉक तो ऐसा कुछ है नहीं डिसाइड करने के लिए कि कहाँ बाइंग करना है, कहाँ सेलिंग करना है। पर फिर भी देखते हैं कुछ अच्छे लेवल। मैंने तो आज देखिए बाइंग की है, मैंने ट्वीट करके इन्फॉर्म भी किया था, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले अगर आज की आप लिस्ट देखोगे ना, तो टॉप गेनर्स को अगर मैं एक्सपेंड करूँगा और मैं व्यू ऑल पे क्लिक करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि निफ्टी 500 में सिर्फ 9 स्टॉक्स थे जो ग्रीन में थे। उसमें आईटीसी जो था 4.5% के ऊपर था। कल्याण ज्वेलर्स क्लोजिंग के बाद 2% पाया, वरना 2% भी कोई था। सिर्फ 9 स्टॉक्स जो थे वो थे ग्रीन में, और उसके बाद टॉप लूज़र्स पे तो आप पूछिए ही नहीं। अगर मैं एक्सपेंड कर दूँगा तो 459, देखिए इनकी तो लिस्ट ही नेवर एंडिंग लिस्ट है, और पता नहीं कौन-कौन है 20%। रेलवे स्टॉक्स तो हमेशा लीड करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 में हमारे पास सपोर्ट लेवल हमको पता है कहाँ। सॉरी, हॉरिज़ॉन्टल लाइन ले लेते हैं। हमें पता है, हमने कई बार इसको ड्रॉ किया है, एक बार फिर इसको ड्रॉ कर लेंगे। हमको सबसे पहले पता है कि 22,000 पे सपोर्ट है, तो आज ऑलमोस्ट 22,000 को इसने बीट कर दिया। देखिए अगर आप क्लोजिंग देखोगे आज का, तो 21,997, अभी भी प्रॉपर तरीके से 22,000 नहीं टूटा है, बट स्टिल हमको लेवल पता होना चाहिए। अगला लेवल कहाँ पर है? 21,800 पे है, उसके अलावा 21,500 का है। आप देखिए बहुत दिनों के बाद हम 21,500 का लेवल हम फिगर आउट कर रहे हैं। हमेशा लेवल पता होना चाहिए ऊपर-नीचे कहाँ है, ताकि मौका पड़ने पर हम जहाँ सपोर्ट ढूँढ पाएँ, जहाँ गैप ढूँढ पाएँ, जहाँ रिलीफ ढूँढ पाएँ, वो कहाँ मिलेगा। बट मामला निफ्टी 50 का नहीं, निफ्टी 50 में कट आया, डाउनफॉल आया, लेकिन इतना बड़ा नहीं था। लेकिन मामला कहाँ फँसा? मामला फँसा स्मॉल कैप, मिड कैप, वो भी देखेंगे। कल हमने इसको 2 आवर पे लगाया था, और 2 आवर्स पे लगाने के बाद हमको क्लियरली हायर हाई दिख रहा था। एक बार यहाँ पर इसने ज़रूर डबल बॉटम टाइप बनाया था, जहाँ दोनों बॉटम की सेम हाइट थी। घूम फिर के आज वहीं आ गया। आज जो रेड था वो काफ़ी गहरा था, और स्टॉक मार्केट, जैसा कि आप थंबनेल में देखा है, बन गया शॉक मार्केट। सेबी चेयरमैन जब तक ऐसे ही कमेंट देते रहेंगे, बहुत सारे स्टॉक डिस्काउंट में मिलते रहेंगे। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, याद रखना, थर्सडे है कल। निफ्टी की एक्सपायरी, तो एक बार एक्सपायरी भी देख लेते हैं। तो अगर हम कल की एक्सपायरी देखें, तो जो यहाँ से पोजीशन कटी है, देखिए रेजिस्टेंस यहाँ बिल्ड होता जा रहा है। एक अब देखिए 22,300 पे रेजिस्टेंस, देखिए 22,200 पे रेजिस्टेंस, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बिल्ड होता जा रहा है, और सपोर्ट देखिए साफ सुपड़ा साफ हो चुका है। 22,000 पे जो सपोर्ट था, अब दिख नहीं रहा है, गायब हो चुका है। 21,800 पे भी कुछ बहादुर लोग बैठे थे, वो भी पोजीशन कट कर चुके हैं। 21,700, अब सीधा हमको 21,500 पे थोड़ा बहुत मिलेगा, और वहीं पर हमको दिख रहा है सपोर्ट। तो नीचे की तरफ ओपनिंग हो गई है, देखते हैं किधर जा रहा है। यूएस में ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा, ना प्रेशर है ज़्यादा, बट फिलहाल जब हम ऊपर जा रहे थे तब भी हम यूएस से इंडिकेशन नहीं ले रहे थे, वहाँ के स्टॉक मार्केट से इंडिकेशन नहीं ले रहे थे। तो जब हम नीचे जा रहे हैं तो भी वहाँ से क्यों लेंगे? होने दीजिए वहाँ रिकवरी, यहाँ मामला अलग है। अब आ जाते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में भी देखिए हमारा 46,500 का लेवल था। इसने इसको ब्रीच ज़रूर कर दिया था, लेकिन लगातार 4 दिन रेड कैंडल बनी है। इस लेवल को हम ध्यान रखेंगे, 46,500 याद रखिए। 46,500 पे आके ये रेस्ट ले सकता है, और जिस तरह से आज सरकारी बैंक गिरे हैं, सेंट्रल बैंक, पीएनबी और भी बहुत सारे, उनकी अलग कहानी है, वो भी देखना पड़ेगा। निफ्टी मिड कैप, यहाँ है असली कहानी। 4.5%, अगर पिछली बार भी इसमें फॉल आया था, तो 3% ही आया था, उस बार देखिए 3.5% आया था। इस बार इसने 4% को ब्रीच कर दिया, और लगातार 3-4 दिन के बाद काफ़ी बड़ा डाउनफॉल आया। आइडियली 3-4 दिन के बड़े के फॉल के बाद देखिए एक रिकवरी आ जाती है, थोड़ी-सी शॉर्ट कवरिंग कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, मार्केट में रिकवरी आती है, बट फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा। देखिए पैनिक आज हम डिस्कस करेंगे, मैंने ट्वीट भी किया था। जब मार्केट में ना पैनिक आ जाता है, तो ना फंडामेंटल एनालिसिस काम आती है, ना टेक्निकल एनालिसिस काम आती है, और ना फ्यूचर ऑप्शंस, कुछ काम नहीं आता है। जब एक बार मार्केट में पैनिक फैल गया ना, जब घबराहट फैल जाती है, तो सबको लगता है कि पैसे बचा लो, बेचो, खरीदो, जो बचा है पैसा निकाल के निकलो यहाँ से। एक दूसरे को देख के निकलते हैं, जितना प्रेशर आता है उतना और निकलते हैं। तो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आती जब पैनिक रहता है।
ठीक है, हम जो डिस्कस करते हैं वो भी कंपनी जो फंडामेंटल ठीक रहती है, बट पैनिक के टाइम या ये सब फैल जाता है, जब प्रेशर आता है, तो ये सब फैल जाता है। कहते हैं ना जब नाश मनुज का चाहता है, पहले विवेक मर जाता है, तो विवेक काम नहीं आता। खैर वहाँ कनोटेशन जो था डिफरेंट था, यहाँ पर डिफरेंट है, बट स्टिल हमको याद रखना मार्केट में इस वक़्त पैनिक है। अब स्मॉल कैप देखिए, स्मॉल कैप में तो काफ़ी अगर आप स्मॉल कैप में देखोगे, तो अपने टॉप से 10% से भी नीचे आ चुका है, 15% के डिस्काउंट पे आ चुका है। पैनिक बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। अगर आप मूविंग एवरेज लगाओगे ना, तो आई एम श्योर कि काफ़ी इसने देखिए 50 और 100 रेमा दोनों तोड़ दिया, 200 रेमा के पास आया। हमने कल भी डिस्कस किया था कि 15,000 का लेवल इम्पोर्टेंट है, उसने एक बार में तोड़ते हुए इसको सीधा के सीधा 14,295 पे ले आया। तो मार्केट में पैनिक होती है, यही होता है। निफ्टी मेटल्स इसमें तो सबसे ज़्यादा पैनिक था, आई थिंक एक टाइम भी 6.5% नीचे था, क्लोज़ 5.5% पे हुआ है। तो यही होता है। पैनिक आया, निकलो, जो पैसा मिला प्रॉफिट बुक करो। मैंने भी कुछ प्रॉफिट बुक किया, मैंने कुछ बाइंग भी की, उसको भी देखेंगे। कल हमने एनालिसिस की थी वीआईपी इंडस्ट्रीज़ की, जो कि हमारी एक फेल्ड एनालिसिस थी। हम सोच रहे थे कि थोड़ा-सा रिकवरी आए तो अ, कम लॉस में निकले, कम लॉस में तो नहीं निकले, और भी ज़्यादा भयानक इसमें सेलिंग आ गई। अब एक एक लेवल पर आ गया, पर अगर एक दिन भी और चला मार्केट तो काफ़ी नीचे आ जाएगा। आज की सेलिंग में तो वॉल्यूम भी थी, देखिए मैंने डेली पे कन्वर्ट कर लिया है वीकली से। आज की सेलिंग में वॉल्यूम भी थी। ठीक है, एनालिसिस गलत होती है, लॉस बुक करते हैं, घाटा होता है, हम झेलते हैं, तो ये भी झेलेंगे। आईटीसी आईटीसी आज ओपन ज़रूर हुआ, इसको भी हमने एनालिसिस की थी डेली और वीकली दोनों पर। हमने क्या डिस्कस किया था इसमें? इसमें एक डाउन फ्लैग बन रहा है। अभी हम देवयानी देखेंगे, उसमें भी सेम पैटर्न बन रहा था। डाउन फ्लैग बन रहा है, तो डाउन फ्लैग और फिर डाउन फ्लैग के बाद ब्रेकडाउन आता है। बैट ने सेल किया, मार्केट ने उसको पॉजिटिव लिया कि ओवरहैंग निकला, जितना जिसको जो बेचना था निकला, वहाँ से मूवमेंट ने जंप किया। लेकिन ये भी ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोज़ हुआ नीचे, ऊपर तो ये 440 तक गया था, वो एक टाइम 6-7% ऊपर था, लेकिन फिर भी 4 साढ़े 4% के पॉजिटिव में क्लोज़ हुआ। लेकिन ऊपर से ये नीचे की तरफ ही आया, डाउन पे ही क्लोज़ हुआ। तो भले ही निफ्टी मार्केट का सबसे बड़ा गेनर था, लेकिन आया ही नीचे ही। देखते हैं क्या होता है, अगर वापस इस चैनल में आ गया, कंसोलिडेट करेगा तो फिर देखेंगे। अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि ये ब्रेकडाउन फेलियर है कि नहीं? क्या ये यहाँ से रिकवर करके अपर मूवमेंट करेगा या फिर नीचे ही आएगा? वैसे भी आईटीसी बहुत ही स्टेबल कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। प्रॉफिट नहीं तो डिविडेंड सही, जो भी देगी वो देखेंगे। इसके बाद देखिए डेटा पैटर्न्स मैंने फिर खोल लिया है। क्या आपने प्रॉफिट बुकिंग की? जितनी तेज़ी से ऊपर गया था, उतनी ही तेज़ी से नीचे आया। क्या ऊपर जाते हुए आपको तकलीफ हुई थी कि वॉव! एक दिन में इतना ऊपर कैसे जा सकता है? नीचे ज़रूर आना चाहिए। लेकिन जब नीचे आता है तो भी उसी रफ्तार से आता है। ये आप देखो, जो ऊपर गया था तो 9%, यहाँ देखिए कितना परसेंट था? 8.5%, 5.5%, यहाँ देखिए, ये जो है 7%। तो जब 8-9% के ऊपर जा रहा था तकलीफ नहीं हो रही थी, तो ये नीचे आते हुए 9% बना रहा है, 10% बना रहा है, तो क्या तकलीफ है? इसीलिए जब भी टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करो ना, राउंडिंग बॉटम यही इसका टारगेट था 3,000 का। प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं बुक किया तो वापस आ जाता है। इसी सेम आर्किन केमिकल्स, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकअप 840 टारगेट था, 840 के पास के बाद से देखिए कहाँ आ गए। आज काफ़ी नीचे था, 7-8% नीचे था, लेकिन फिर भी 5% के आस-पास क्लोज़ हुआ। इस लेवल पे कल देखिए, कल भी थोड़ी-सी बाइंग देखने को मिली, आज भी थोड़ी-सी बाइंग देखने को मिली। 2 दिन लगातार थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली, और एक सपोर्ट का लेवल जो 583 का डॉट उसी को टच करके ऊपर गया है। कोई इंटरेस्टेड है, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा थी, तो वॉल्यूम तो ज़्यादा थी क्योंकि कल जिसने देखा होगा वो पैनिक, और देखिए इसमें तो रेड कैंडल्स ही बनी जा रही है, ग्रीन तो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो ऊपर जा रही थी तो ग्रीन ही देखने को मिल रहा था, रेड नहीं देखने को मिल रहा था। यही होता है, मोमेंटम यही होता है, जिसकी तरफ मोमेंटम उसी की जीत। तो लेकिन कोई शायद हमारी तरह था जो इंटरेस्टिंग था, आर्किन केमिकल्स को देख रहा था, उसने अच्छी लेवल पे बाइंग की है। मैं आर्किन लेवल में आर्किन में नहीं बाइंग की, बट मैंने कुछ बाइंग की है, उसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा हमने आरवीएनएल वगैरह भी देखे थे, उनको भी देखेंगे। मैंने आरवीएनएल बाय नहीं किया, लेकिन मैंने थोड़े दिन पहले ज़रूर बाइंग की थी। तो आरवीएनएल में हम जाएँगे, डॉक्यूमेंट्स में जाएँगे। कल हम देखे थे कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले इनको। आज फिर देखिए 2 लेटर ऑफ अवार्ड मिल गए हैं। देखिए 6 घंटे पहले, 2 घंटे पहले। ओपन करिए इसको, आपको यहाँ पे मिलेगा कि इनको लेटर ऑफ अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत निगम निगम का। नीचे लेके जाएँगे तो यहाँ पे आपको इनकी पूरी वैल्यू दिखाई देगी, कितने वैल्यू का इनको मिला हुआ है, 160 करोड़ का। इसके अलावा एक और मिला हुआ है, उसको मैंने ओपन कर रखा था, ये जॉइंट वेंचर है सलासार के साथ, इसका भी 170 करोड़, 170 करोड़ का मिला हुआ है इनको। तो प्रोजेक्ट मिले जा रहे हैं, इसीलिए मैं आरवीएनएल में भी बाइंग करता जा रहा हूँ। तो आरवीएनएल में मैंने बाइंग नहीं की, सॉरी, लेकिन मैंने और में बाइंग की, जैसे देवयानी। देवयानी में बाइंग की मैंने। अगर आपको आईटीसी का चार्ट याद हो, मैं फिर से ओपन करता हूँ। आईटीसी का चार्ट डाउन फ्लैग क्लीन कर लेते हैं, वरना तो ऐसे तो कोई समझ नहीं पाएगा।
हाँ, डाउन फ्लैग के बाद हम वेट करते हैं ब्रेकडाउन का या ऊपर। देखिए, अगर डाउन फ्लैग का कंटिन्यूएशन एक और डाउन फ्लैग होता है, तो उसे हम कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। लोअर लो बनने जाते हैं। तो या तो इसको ब्रेकआउट करेगा, ट्रेंड रिवर्सल होगा, सपोर्ट पर भी है। सेम यही कहानी हम देवयानी के साथ प्ले कर रहे थे। यहाँ पे हमने देवयानी के साथ प्ले किया था। ये डाउन फ्लैग, ये ब्रेकडाउन आना था, लेकिन यहाँ पे वापस इस फ्लैग के ऊपर आया। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, वीकली बेसिस पर ट्रेंड लाइन है, डेली बेसिस पर ये फिट बैठ रही है, क्योंकि वीकली बेसिस पे बहुत सही है। ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया। तो जो फ्लैग हम सोच रहे थे कि यहीं पर खत्म हो गया, वो यहाँ पर नहीं, वो गया यहाँ तक। यहाँ से इसमें ब्रेकडाउन आया, रीटेस्ट किया और फिर नीचे। इस लेवल पे हमने बाइंग करने की कोशिश की, नहीं की थी, यहाँ कहीं बाइंग हुई थी, उसके बाद फिर वापस गया। जो प्रीवियस लेवल था वहीं से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया। आज भी इसमें अच्छी खासी सेलिंग थी और नीचे की तरफ आया। तो अगर आप देखोगे जो टारगेट था इसका, वो ऑलमोस्ट इसने टारगेट यहाँ पर मीट कर दिया है। अब यहाँ पर कंसोलिडेट करना चाहिए इसको थोड़ी देर, नहीं तो नीचे और नीचे जाएगा। बट मैंने देवयानी बाय किया। क्यों बाय किया? मैंने ट्वीट भी करके बताया, आप मेरा ट्वीट पढ़ोगे। तो मैंने आज किसमें बाय किया है? टाटा पावर में बाय किया है, जीएमडीसी में बाय किया है, देवयानी इंटरनेशनल में बाय किया है, सुलभ विनयार्ड्स में बाय किया है, ड्रीम फोक्स में बाय किया है, सोना कॉमस्टार में बाय किया है। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए, मैं बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहा हूँ। मैं ईयर 2030, आज से 6 साल बाद ये स्टॉक कहाँ होंगे, मैं ये सोच के इसमें बाइंग कर रहा हूँ। आज डिस्काउंट में मिल रहे थे, कल लाओ भाई थोड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं की, लेकिन एक स्मॉल चंक ज़रूर डाला है मैंने इसमें। और क्योंकि मेरा शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है, तो थोड़ा नीचे जाता है तो भी इट्स ओके। मेरा व्यू मल्टी ईयर का है, तो मैं इसमें मल्टी ईयर के हिसाब से देख रहा हूँ। तो देवयानी को भी मैंने इसीलिए बाय किया। अगर मैं इसको वीकली बेस पे कन्वर्ट कर लूँगा, तो आप देखोगे कि हायर हाई जा रहा था, लेकिन इस चैनल को इसने ब्रीच कर दिया, वापस नीचे आ गया। तो हो सकता है कि डबल बॉटम बना के यहाँ से फिर ऊपर जाए, बट देखा जाएगा, ये तो वक़्त बताएगा। बट स्टिल, क्योंकि मैं 2030 के लिए देख रहा था, तो इसलिए बाय किया। सेम कहानी हमको सोना कॉमस्टार में मिलेगी। सोना कॉमस्टार देखोगे आप, तो उसमें भी एक टाइम बहुत नीचे गया, लेकिन बाइंग की हमने। क्यों? वीकली बेसिस का है, मैं डेली बेसिस पे खोल लेता हूँ, तो भी बाय की। जीएमडीसी में मैं बहुत पुराने लेवल से बाय हूँ। जब मैंने इसको बाय किया तो 7 5 से 6% था, उसके बाद और 10% नीचे गिरा है। इस लेवल पर आ गया, इस लेवल पे सपोर्ट ज़रूर है, बट स्टिल नीचे भी जा सकता है। देखिए, जीएमडीसी की जब ऊपर जाता है तो रफ्तार अलग होती है, नीचे तो और भी दुगनी स्पीड से जाता है। ठीक है, इट्स ओके। तो उसी हिसाब से देखना। ड्रीम फोक्स को मैंने बाय किया, क्यों? कि मैं इसको ईयर 2030 के लिए देख रहा हूँ, तो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ, तो मेरे को इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हाँ, केफिन टेक भी लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन मैंने केफिन टेक में आज भी बाइंग नहीं की। सेम कहानी एंजल वन के साथ है, वो पैसे मैंने कहीं और शिफ्ट कर दिए। आज जो मोमेंट था, देखिए, म्यूचुअल फंड्स में, स्मॉल कैप्स में जो हमारे सेबी के चेयरमैन हैं, वो मिड कैप, स्मॉल कैप, म्यूचुअल फंड, एसएमई, इन्हीं सब स्टॉक्स के लिए बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत, और आईसीआईसीआई का हमने देखा भी कि आईसीआईसीआई ने भी कैप लगा दिया है अपने म्यूचुअल फंड वाली कंपनी में, कि इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, एसआईपी नहीं हो सकती। तो अगर एसआईपी नहीं होगी, तो केफिन टेक प्रोसेस क्या करेगा? कैम्स क्या प्रोसेस करेगा? सीडीएसएल क्या देगा? तो इसीलिए कैम्स, सीडीएसएल, केफिन टेक आज बहुत नीचे गिरे हैं। तो इसीलिए मैंने केफिन टेक में आज बाइंग नहीं की। थोड़ा वेट करने दूँगा, लेवल अच्छा है। देखिए, लेवल तो इससे पहले भी अच्छा था, अगर 595 का लेवल भी ठीक था। नीचे आ गया 561, वो भी ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म पे हो तो। पर मुझे लगता है कि अभी और नीचे आएँगे मार्केट में, इसकी तकलीफ अभी जाएगी नहीं। सेम कहानी एंजल वन के साथ है। एंजल वन के मंथली अपडेट बहुत अच्छा था, लेकिन आज भी इसने काफ़ी नीचे गया। 3.5 कैंडल बनाई, एक टाइम तो 5-6% था। नसीब वाले थे वो कंपनी जैसे आइरेडा, पेटीएम, जिनका स्टॉक सर्किट ही लिमिट ही 5% थी। 5% सुबह गिर के बैठ गए, उनके इन्वेस्टर्स शांति से बैठे कि 10 नहीं जाएगा, 20 नहीं जाएगा, 25 नहीं जाएगा। वो जिनके 10-20% थे, उनको तकलीफ थी कि कहाँ जाके रुकेगा। तो कभी-कभी छोटा सर्किट अभिशाप भी होता है, कभी-कभी आशीर्वाद भी होता है। तो एंजल वन को मैंने आज बाय नहीं किया। सीडीएसएल आप देख लो, मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें तो हम वीकली बेसिस पर हम इसको चार्ट देख रहे थे। कप एंड हैंडल का और ब्रेकआउट था राउंडिंग बॉटम का, लेकिन आज देखिए कितनी भयानक कैंडल बनी है। 7% नीचे आ गया है। कैम्स ने तो ऐसा धोखा दे दिया, फेक आउट करके हमको धोखा दिया कि यहाँ से सक्सेसफुल रीटेस्ट करेगा। लेकिन आज कैंडल देखिए, वॉल्यूम देखिए, अच्छी थी। इसीलिए इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया, स्टेबल हो जाने देते हैं, फिर देखते हैं। हाँ, प्रॉफ़िट ज़रूर मैंने बुक की, जहाँ जहाँ मेरे को थोड़ा भी कन्विक्शन नहीं था, लॉस, स्टॉपिंग सब बुक किया, तभी पैसा लोगे। पैसा कहाँ से आएगा आपके पास? आप म्यूचुअल फंड तो चला नहीं रहे हो। एचडीएफसी बैंक, देखिए, बड़े दिग्गज थे, वही बचे हुए थे। बहुत ही छोटी-सी कैंडल बनी, बट ये सपोर्ट हम वीकली बेस पे देख रहे हैं, लेकिन हमने पहले बोला था कि हम ये जो 100 पॉइंट का जो गैप है ना, ये 1480 से लेके 1388, ये इस 100 पॉइंट के ऊपर जाए, नीचे जाए तो डिसाइड करें। क्यों? सेम कहानी,
एक डाउन फ्लैग बना हुआ है, रेडी है। नीचे जाएगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा। हम तो इस लेवल पे बाइंग करके बैठे ही हुए हैं, तो अगर इसके ऊपर जाएगा तो बाय कर लेंगे इस लेवल पे, हम पहले लेवल पे बैठे हुए हैं। प्रॉफिट में भी हो सकता है आ जाए। अगर डाउन नीचे जाएगा, नीचे से ब्रेकडाउन देगा तो फिर एक लंबा टारगेट बनेगा और जिस हिसाब से पैनिक है, पता नहीं मार्केट कहाँ जाएगा। ठीक है। लेकिन देखिए, हम सबको पता है कि इलेक्शन ईयर है, इंडिया में भी, यूएस में भी। झक मार के यूएस को अपने जो इंटरेस्ट रेट है कम करने पड़ेंगे। कोई कह रहा है जून में करेगा, कोई कह रहा है अगस्त में, सितंबर, कहीं भी करे। आप ना जून मानिए ना अगस्त मानिए, आप बीच ले लीजिए, जुलाई ले लीजिए। जुलाई में भी कम करता है तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होंगे, मनी ईज़िली अवेलेबल होगा, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होगी, आईटी कंपनीज़ और बाकी जो कंपनीज़ हैं उनमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, तो वो करेंगे। अब दिक्कत ये है कि इस प्रेशर में, इस स्टॉक कम शॉक मार्केट में कौन होल्ड करता है और सेबी चेयरमैन कब तक बोलते रहते हैं। देखिए, सेबी वो पुलिस है, जब सब चली जाती है, सब कुछ हो जाता है उसके बाद आती है और वो भी जो जिसने कुछ किया होता है उसको वो पकड़ नहीं पाते हमेशा। आज तक इनका कोई भी कन्विक्शन स्टे नहीं हो पाया है, वो रह नहीं पाया है, वो ट्रिब्यूनल से ही हट जाता है उसके ऊपर। तो जब तक बबल बन रहा था, ये बैठ के देख रहे थे, आज अचानक इनको चिंता हो गई। कल फिर बाय करेंगे। आज हाँ, आज मैं टीवी में देख रहा था, बहुत खुश हो रहे थे लोग जब कुछ हमारे एंकर्स और एनालिस्ट कि वीक हैंड निकल गए, गंद निकल गया। कल तक वही जिसको बाय करने को रोज़ रिकमेंडेशन दे रहे थे, आज बता रहे थे कि नहीं, ये इसको बाय नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके। मार्केट में ऐसे दिन देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे दिन नहीं देखोगे, आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे, आप सीखोगे नहीं। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखेंगे। हम तो देखिए अभी बहुत ही अर्ली हैं अपने करियर में। देखते हैं क्या होता है। तो अगेन कोई एनालिसिस आप सबकी देखिए, मेरी देखिए, किसी की देखिए, टीवी की देखिए, लेकिन उसके बाद अपनी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, वरना कौन-सा शौक कब आपको ज़िंदगी में शौक ले आए पता नहीं। तो ये था आज का वीडियो स्टॉक पिकिंग, टॉपिंग तो खैर कुछ थी नहीं लेकिन एनालिसिस क्या मैंने बाय किया मैंने आपके साथ शेयर किया। अ, आप कुछ शेयर करना चाहते हो प्लीज़ शेयर करो। सब्सक्राइब करने के बारे में सोचो। चैनल की ग्रोथ एकदम ना के बराबर हो गई है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत सोचिए। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।